दोस्तों हम फिर एक बड़ी एग्जांपल पे जा रहे हैं। जैसे अपने लास्ट प्रीवियस में देखा होगा आपने कि हमने एक अर्थमेटिक यूज करके हमने कुछ प्लस माइनस और मल्टीप्लाई किया था। बट इसमें हम यूजर की इनपुट लेंगे स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन के हिसाब से। आपको याद होगा कि पहले एक ट्यूटोरियल में हमने स्टूडेंट का नेम, फादर नेम, मदर नेम उठाया था, जिससे हम कुछ वैल्यू उठाई थी, उसको यूटिलाइज नहीं किया था। बट अब हम उस प्रोग्राम को दोबारा लिखेंगे, उसको पूरा लिखेंगे जिस किस पर्पज से वो बनाया गया था असल में। तो जो हो सकता है थोड़ा सा लेंथी हो जाए, बट जो फिर भी एक इंटरेस्टिंग रहेगा आपके लिए। मैंने फालतू चीज़ें सारी हटा दी, ठीक है ना। फिर बोल रहा हूँ इस पर हम फिर चर्चा करेंगे। बॉडी पे में गया, अब जहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, मान के चलो जैसे हमने वहाँ पे टेबल लगाया था, अब छोटा सा टेबल लगा लेते हैं, ज़्यादा हम नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। स्टूडेंट नेम और एक टीआर और शुरू की मैंने लिखा इनपुट आईडी स्टूडेंट नेम। ठीक है ना, मैंने क्लोज किया। अब इसकी हम वैल्यू उठा रहे हैं, ठीक है, एक बार ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। यहाँ पे लिखा मैंने टैग शुरू किया, जावास्क्रिप्ट शुरू करने के लिए मैं टैग शुरू किया। इसके अंदर पहला मैं फंक्शन बना रहा हूँ अपना गेट वैल्यूज, ठीक है। इसके हम वही करेंगे पहले कंसोल डॉट लॉग करके, ठीक है। फिर आई रीच, अगर जहाँ पे मेरा फंक्शन आ जाएगा दैट मीन चीज़ें मेरी सही चल रही हैं। फिर हम उसके बाद आगे कोडिंग करेंगे। टीआर हमने बोल दिया टीडी, इसके अंदर लाया हमने एक बटन, जहाँ पे लिखा हमने ऑन क्लिक, जहाँ पे लिखा मैंने फंक्शन का नाम क्या मेरा गेट वैल्यूज, ठीक है ना। फंक्शन को कॉल किया, यहाँ पे लिख मैंने सबमिट। अब देखते हैं, मैंने ऊपर जावास्क्रिप्ट का सिंपल फंक्शन कॉल किया। इसके बाद मैंने एक इनपुट डिक्लेयर की। मैं इसको थोड़ी जुआई दिखा देता हूँ आपको, थोड़ी सी आपको ना चीज़ें सारे आ जाएंगी। इसमें हमने स्टूडेंट नेम लगा लिया, फादर नेम लगा लिया, उसकी इनपुट लगा के देख ली। अब हम इसमें कुछ चीज़ें नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसे पहली चीज़ हम जहाँ पे जैसे लगाते हैं कंसोल का पर्पज है कि किसी चीज़ को देखने के लिए हमेशा हमें ब्राउजर के बैकएंड पे जाना पड़ता है, जहाँ पे देखना पड़ता है। तो उसकी दूसरी ऑप्शन है कि हम इस चीज़ों को फ्रंट एंड पे भी लेके आ जा सकते हैं। जैसे इसमें जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन है अलर्ट, ये आपको मैसेज देता है। जहाँ पे लिख रहा हूँ, सपोज मैंने लिखा सिर्फ कंसोल में, उसमें इतना फर्क है कि इसका जुआई है और कंसोल जो है बिना जुआई के चलता है। बट इसमें सिर्फ आप अलर्ट टाइप कर सकते हो, कंसोल में नंबर ऑफ चीज़ें और चीज़ें भी आप कर सकते हो। जैसे मैंने सबमिट पे क्लिक किया, मेरे पास मैसेज आ गया हेलो का। हेलो की थोड़ी स्पेलिंग गलत है, वो मुझे ऐसी याद पड़ी हुई लिखने की। तो ओके किया मैंने, जितना मैं क्लिक करूंगा ये मेरे पास लाट मैसेज आ गया, ठीक है। अब हम कंसोल की जगह पे थोड़ा सा लाट एक जगह पे यूज करेंगे ताकि आपको जुआई थोड़ा सा और क्लियर हो जाए, ठीक है ना। अब क्या कर रहे हैं, अब मैं एग्जांपल देखूं, मेरे पास दो ब्लैंक है, स्टूडेंट नेम है, फादर नेम है। इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास वैल्यू आएगी, ठीक है ना। एक बार इसका मैं कंट्रोल भी ऑन कर लेता, कंसोल भी ऑन कर लेता हूँ, सॉरी, ठीक है। एक बार ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी में आपकी क्लिक करूँगा। सबमिट कर रहा हूँ, मेरे पास वैल्यू नहीं आ रही क्योंकि वैल्यू मैंने लिखी नहीं। अब मैं लिख रहा हूँ तो मेरे पास वैल्यू प्रिंट हो गई, ठीक है ना। अब प्रॉब्लम क्या है कि मैंने पेज को रिफ्रेश किया, अब मैंने सबमिट पे क्लिक कर दिया, मेरे पास ब्लैंक आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने वैल्यू नहीं टाइप की। अब हम चाहते हैं कि जब हम टाइप करें इस तरीके से तो हमें पता हो कि हमने इस पर कुछ टाइप किया या नहीं किया, ताकि उस चीज़ को हम यूजर की इनपुट को वैलिडेट कर सकें। फॉर एग्जाम्पल हम हाइपोथेटिकली ये मान के चलते हैं कि हमें स्टूडेंट का नेम और फादर नेम चाहिए, तो उसके लिए हमें वैलिडेशन लगानी पड़ेगी। वैलिडेशन कैसे लगेगी, अब मैं आपको बिल्कुल सिंपल सी वैलिडेशन लगा रहा हूँ। कंसोल को भी मैं फिलहाल ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है ना। जहाँ पे मैंने लिखा, अब जहाँ पे फिर मेरा इफ ऑपरेटर द्वारा शुरू हो गया, पहले वेरिएबल शुरू थे, अब फिर द्वारा शुरू हो रहा है। इफ मैंने लिखा स्टूडेंट नेम, आगे मेरा ब्लैंक है। अब देखोगे ऑपरेटर्स, आप चाहो तो इसको डबल इक्वल के साथ भी लिख सकते हो, बट उसमें वो डाटा टाइप मैच नहीं करता। सिर्फ आप ये डिफरेंस देख लेना, जावास्क्रिप्ट में अगर डबल इक्वल लगाओगे तो डाटा टाइप मैच नहीं करेगा। उसके लिए मान के चलो कि आप एक मिनट आपको बताता हूँ, जैसे J1 है और J1 है, ये एक जैसा ही है, बट अगर इसको मैं ट्रिपल इक्वल कर दूंगा तो ये एक जैसा नहीं है, क्योंकि इसका डाटा टाइप इंट है, इसका डाटा टाइप स्ट्रिंग है। तो इस तरीके से आप इसको ऑपरेटर को लगा सकते हो, ठीक है ना। अब मैं फिर दोबारा काम पे आ गया, मैंने लिखा इफ स्टूडेंट नेम
जो मैंने ऊपर पहले डिक्लेयर किया, फिर क्लिक लगा दिया मैंने, इसको लिखा मैंने जे है ब्लैंक। अगर ब्लैंक है तो क्या है, तो मैंने यहाँ पे लिखा अलर्ट, इसमें मैंने लिखा स्टूडेंट नेम रिक्वायर्ड, ठीक है ना। अब इसको रिफ्रेश करके हम देखते हैं दोबारा, वहाँ पे गए, रिफ्रेश किया, हमने स्टूडेंट नेम पे कुछ नहीं लिखा, सबमिट पे क्लिक किया, मेरे पास मैसेज आ गया स्टूडेंट नेम इज रिक्वायर्ड। इसका मतलब अगर मैं इसमें स्टूडेंट का नेम लिख दूंगा तो ये मैसेज मेरे पास नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने स्टूडेंट नेम डाल दिया। मैंने इसको वैल्यू हटा दी, फिर इसके ऊपर लगाया, मेरे पास फिर मैसेज आ गया। इसका मतलब हमने स्टूडेंट के नेम के ऊपर एक वैलिडेशन लगा दिया। एज इट हम क्या कर रहे हैं, अभी फादर के नेम के ऊपर वैलिडेशन लगा रहे हैं। इफ फादर नेम एक बिल्कुल ब्लैंक है तो हम क्या करें, अलर्ट फादर नेम इज रिक्वायर्ड। अब मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा। अब जहाँ पे आपको छोटी सी चीज दिखाऊंगा, एक ट्रिक। पहले मेरे पास मैसेज आया स्टूडेंट नेम रिक्वायर्ड, और सेकंड मेरे पास आया फादर नेम रिक्वायर्ड। इसका मतलब पहले जे मेरी वैलिडेशन चली स्टूडेंट नेम वाली, फिर मेरी वैलिडेशन चली फादर नेम वाली, ठीक है। तो दोनों वैलिडेशन अलग अलग चलेंगे। अगर मान के चलो मेरे पास 10 इनपुट हो, मेरे पास स्टूडेंट नेम हो, फादर नेम हो, मदर नेम हो, तो अगर 10 चीजें मैं मिस कर दूं तो 10 मैसेज मुझे एक साथ आ जाएंगे, तो मैं थोड़ा सा उससे फेड अप हो जाऊंगा प्रैक्टिकली, जो एंड यूजर होता है हमारा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये वैलिडेशन इस तरीके से लगा रहे हैं कि अगर मेरे पास स्टूडेंट नेम में वैल्यू कुछ नहीं आ रही, हमने मैसेज दिखा दिया, हम क्या करेंगे, जहाँ से लिख देंगे रिटर्न। रिटर्न का मतलब होता है कि जो मेरा जो फंक्शन चल रहा है ये जहीं से ही रुक जाए, इससे आगे ना जाए, जहीं पे स्टॉप हो जाए। अब देखो मैं ब्लैंक रख रहा हूँ बिल्कुल, बट मैसेज मेरे पास, फर्स्ट वाला मैसेज मेरे पास है स्टूडेंट नेम रिक्वायर्ड और डन। इससे आगे फादर नेम वाला नहीं चला। क्यों नहीं चला, क्योंकि जहाँ पे हमने मैसेज लगा दिया। तो इस तरीके से हम वैलिडेशन लगाएंगे, जैसे हमने स्टूडेंट नेम के ऊपर लगाया, एज इट वैलिडेशन हम लगा रहे हैं फादर नेम के ऊपर, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पे लिखा, सबमिट किया, मेरे पास आया स्टूडेंट नेम, मैंने स्टूडेंट नेम के ऊपर लिख दिया गुरप्रीत। सबमिट क्लिक कर रहा हूँ, फादर नेम की वैल्यू है, फादर नेम में वैल्यू डाल रहा हूँ, डन। सबमिट किया तो मेरे पास कोई वैलिडेशन नहीं है। एक चीज़ होगी, इसका मतलब ये दो मेरे पास, हमने कंसोल की जगह लॉट यूज किया, इफ हमने सिंपल कंपैरिजन एक ऑपरेटर यूज किया। अब हम क्या कर रहे हैं, हम एक और चीज अभी थर्ड इनपुट यूज कर रहे हैं। इसमें हम जहाँ पे जैसे ऊपर करते हैं, पहले वहाँ पे लिख रहे हैं पीडी, हमने लिख दी एज। अब एज के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इनपुट मैंने लिख दी एज, इसको मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है ना। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, लेट में जाके एज की वैल्यू उठा रहा हूँ, फिर ये वैलिडेशन मेरी एज रहेगी। थर्ड में चीज़ हम इसको कमेंट कॉपी कर देते हैं, हम करेंगे अभी तीसरा लिख रहे हैं, लेट एज इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जहाँ पे मैंने लिखा एज डॉट वैल्यू, ठीक है ना। अब टेम्परेरी एक बार क्या करें, इसके बाद एज को भी हम इसमें प्रिंट करा देंगे, अलर्ट एज को प्रिंट कर दिया जिट, ठीक है। और इसको देख लेते हैं, दोबारा रिफ्रेश किया मैंने, स्टूडेंट ने पुश किया, फादर ने पुश किया, सबमिट किया, मेरे पास एज में कुछ नहीं आया, इसने ब्लैंक दिखा दिया। और इसमें वैल्यू डाल दूंगा मैं, तो मेरे पास वैल्यूज की आ जाएगी, ठीक है। इसका मतलब हमने इनपुट की, एज की भी इनपुट हमने उठा ली। अब हम क्या कर रहे हैं, एज हमने यहाँ पे उठाई, ठीक है ना। इसको हम पहले डॉक्यूमेंट फॉर्मेट कर देते हैं थोड़ा सा, ताकि हमें थोड़ी चीज़ें विजिबिलिटी दिखनी आसान हो जाएगी। हमने फॉर्मेटिंग कर दी, मेरे पास स्टूडेंट फादर नेम का। अब जहाँ पे मैं थर्ड वैलिडेशन लगा रहा हूँ, अब थर्ड वैलिडेशन क्या लगा सकते हैं, सोर्स हमने एक तो ये लगा दिया कि इफ हमारी जो एज है, अब एक ट्रिपल में लिख रहा हूँ ब्लैंक है, ठीक है ना। मैंने लिखा अलर्ट इनवैलिड एज, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे इसको रिटर्न कर दिया, सेव किया, उधर गया, रिफ्रेश किया, मैंने स्टूडेंट नेम किया, फादर नेम किया, सबमिट पे क्लिक किया, मेरे पास आ गया इनवैलिड एज। मैंने एज डाल दी, मेरे पास आगे कोई मैसेज नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने अगर इसको हटा दूंगा तो मेरे पास मैसेज आ जाएगा, डन। एक चीज़ क्लियर होगी। बट अभी क्या करें, एज को हम अभी नंबर में डालेंगे ताकि हमारा थोड़ा सा चीज़ें हमारी और क्लियर हो जाए। अब क्या कर रहा हूँ मैं, सबसे पहले जो मेरे पास एज है इसको ना मैं नंबर में कन्वर्ट कर रहा हूँ,
ताकि मुझे इसकी वैलिडेशन लगानी थोड़ी सी ईजी हो जाए, मतलब स्ट्रिंग को मैं इंटीजर में कन्वर्ट करूँगा। तो मैंने जहाँ पे एक नया लिखा मैंने लेट एज, इसको सपोज में इंट लिख लेता हूँ साथ में, ताकि थोड़ा सा आपको पता लग जाए। अब जहाँ पे मैंने किया पारसेंट, जहाँ पे लिखा मैंने एज, अब मेरा जो नया वेरिएबल बना वो मेरा एज इंट के साथ बन गया। अब इस एज इंट को ही मैं आगे यूज करूँगा। अगर सपोज मैंने एज इंट यूज किया, एज इंट, अब एज इंट में ना इस लट की जगह पे मैं एक और मैसेज लगाता हूँ, इसको एक और मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है ना। वो क्या है कि इफ एज इंट जो मेरा नया वेरिएबल है, अगर वो 100 से ज़्यादा है सपोज, तो जहाँ पे मैंने मैसेज दिखाया, इसमें मैसेज दिखा रहे अगर 100 से ज़्यादा है जो कैन नॉट रन कोडिंग, ठीक है ना, जहाँ पे मैंने एंटर कर दिया। ओके, मैंने स्टूडेंट नेम किया, कॉल नेम किया, एज मैंने जहाँ पे डाल दी 101, सबमिट कर रहा हूँ, तो मेरे पास मैसेज है जो कैन नॉट लर्न कोडिंग। रीजन भी आप, दैट मीन्स क्या हुआ कि हमने वैल्यू को स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट किया पहला पारसेंट करके, सेकंड हमने एज ए नंबर इसको यूज करना शुरू कर दिया, जिसमें हमने ग्रेटर देन ऑपरेटर लगाया कि अगर मेरी एज 100 से ज़्यादा है तो आप कोडिंग नहीं कर सकते। 10 में किसी के लिए डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा, बट एक जनरल पर्पज के लिए जहाँ पे लिख रहा हूँ, तो इस तरीके से हम एज के ऊपर वैलिडेशन लगा सकते हैं। जहाँ फिर हम बोल देते हैं कि अगर वो 150 से ज़्यादा किसी की एज है, तो हम जहाँ पे लिख देते हैं कि 120 कर देते हैं। 120 कौन सी किसी की होती है, ठीक है, जहाँ पे मैं लिखा यू आर गोस्ट, अब वो 120 से ज़्यादा को डाल रहे, तो जहाँ पे मेरे पास है यू आर गोस्ट। ओके, जहाँ पर हम एक कंडीशन भी लगा सकते हैं इसके ऊपर कि मैंने इसको कॉपी किया, जहाँ पे मैंने लिखा एज, अगर मेरी एज मान के चलो 8 साल से कम है, 8 साल से नहीं, मेरा बेटा भी कोडिंग कर लेता है, वो 8 साल का है, जहाँ पे बोलता हूँ मैं 5, अगर मेरी एज 5 साल से कम है या फिर 5 साल से इक्वल है, तो हम लिख दें यू आर नॉट एलिजिबल टू कोडिंग। रिफ्रेश किया मैंने, स्टूडेंट का नेम डाला, फादर नेम डाला और एज लिख दी मैंने 4, ठीक है ना, तो मेरे पास आया यू आर नॉट एलिजिबल टू कोडिंग, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसके ऊपर वैलिडेशन लगाते जा रहे हैं कंटिन्यूसली, और इस तरीके से हम आगे आगे वैलिडेशन लगाते जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, हम स्टूडेंट नेम, फादर नेम, एज जोड़ा है, इसके बाद हम कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे, फिर उसके ऊपर वैलिडेशन भी लगाएंगे, उनको मैनिपुलेट भी करेंगे, ताकि वो सारे जो आपके हमने स्टार्टिंग में बोला था कि ये ऑपरेटर आपको बाद में कराएंगे, ये चीज़ बाद में कराएंगे, तो साथ साथ में जैसे जैसे वैल्यू डिक्लेयर करते जाएंगे, साथ साथ में ये चीज़ें हमारी कंटिन्यूसली फिर चलती जाएंगी, ताकि आपको ऐसा नहीं होगा कि मैंने आपको ऑपरेटर शुरू कर दी तो सिर्फ पूरा लेक्चर ऑपरेटर पे चल रहा है, ऐसा नहीं होगा। मैं आपको बोलूँगा एक चीज़ समझाई, उसकी एग्जांपल, फिर दूसरी की उसकी एग्जांपल, फिर तीसरी की उसकी एग्जांपल। मेरा जो सिंगल पेज है, जो थ्रू आउट द पूरे ट्यूटोरियल एक ही पेज है, जिसको मैं आगे से आगे एनहांस करता जाऊँगा, उसमें एडवांस फीचर डालता जाऊँगा, ताकि आपको लर्न करने में ईजी रहेंगी चीज़ें। तो ये मेरा इस ट्यूटोरियल में टारगेट है। थैंक यू, जय हिंद।